कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था वक्रता जीवा के बारे में, इसके जो सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं, केंद्र के निर्देशांक के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, वक्रता जीवा से संबंधित क्वेश्चन, वक्रता जीवा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, संबंधित प्रश्न अपन आज करेंगे। ठीक है, केंद्र के निर्देशांक के क्वेश्चन जो भी मैंने कराए थे, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो टाइप है वो मैं बता दूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब अपन करेंगे वक्रता जीवा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, इतने ही आपके टॉपिक है सिलेबस में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक आपको समीकरण दे रखा है c cos हाइपरबोलिक x/c। ठीक है, y दे रखा है, इसमें कह रहा है कि सिर्फ कीजिए की कैटेनरी, सिर्फ कीजिए की कैटेनरी y बराबर ये दे रखा है कि y x के समांतर वक्रता जीवा कोटि की क्या है, दोगुनी है। ठीक है, और x अक्ष के समांतर जो वक्रता जीवा की लंबाई क्या है वो आपको दे रही है। ठीक है, यानी इसमें क्वेश्चन अपने को ज्ञात करना है कि जो y x के समांतर है, y x के समांतर कोटि, y x के समांतर जो वक्रता जीवा है, वक्रता जीवा है वो क्या है, कोटि की दुगुनी। कोटि की दुगुनी अगर इसको p पे लेते हैं तो बराबर है कोटि की दुगुनी c की क्या होगी, दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये दे रखा है। और दूसरा दे रखा है कि x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, तो x अक्ष के जो समांतर है, ठीक है, x अक्ष के जो समांतर आपके क्या दे रखा है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है x अक्ष के जो समांतर दे रखा है, इसमें आपके ये आएगा, इसमें थोड़ा चेंज कर देना, p a बराबर c sin हाइपरबोलिक या के x/c कर देना। ठीक है, वहां पे फिर से ये x/c थोड़ा करेक्शन कर देना। ठीक है, इसमें अब अपन एक एक करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो y x के समांतर क्या लेना आपको, वक्रता जीवा। तो पहला a है, तो देखो y x के समांतर वक्रता जीवा, y x के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, तो y x के समांतर जो वक्रता जीवा की लंबाई है उसका सूत्र क्या होता है, p b बराबर होता है 2 रो cos ऑफ साइन, 2 रो cos ऑफ साइन। ठीक है, वी नो दैट वैल्यू ऑफ वक्रता जीवा की क्या जाएगी, कोऑर्डिनेट फॉर्म में 1 प्लस y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन क्या आता है, 2। ठीक है, और cos ऑफ साइन इसका मान क्या होता है, 1 अपॉन रो 1 प्लस y1। ये आपके क्या होता है, रो और इसके मान। तो यहां पर अगर ये मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देख यहां पर 3/2 यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा y2, यानी दोनों को सरल करने पर मेरे पास क्या होगा, ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, अपने को y1 और y2 के मान चाहिए। क्या चाहिए, y1 और y2। तो y1 कैसे हो जाएगा, यहां तो दे रखा है तो इसे अपन y1 नहीं dy/dx क्या है, तो अपने पास ये क्या जाएगा y1। ठीक है, तो y1 ये क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा c cos का हो जाएगा sin हाइपरबोलिक x/c, हो जाएगा c से c कैंसिल, तो y1 क्या जाएगा sin हाइपरबोलिक x/c हो जाएगा। ठीक है, अब y2 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा y2 d स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा d स्क्वायर, तो इसका एक बार मतलब क्या जाएगा cos हाइपरबोलिक x/c अपॉन क्या जाएगा 1/c, ये आपकी क्या जाएगा y2 का। ठीक है, तो y1 और y2 आगे। अब इसके तो मान निकालना है, अब इसमें क्या करना है, देखो y अक्ष के समांतर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब देखते हैं, ये एक तो अपने को ये ज्ञात करना है, v बराबर 2c। ठीक है, और इस प्रकार से ये ज्ञात करना है, तो एक ही चीज अपन ज्ञात करते हैं। अब देखो तो ये क्या रहेगा, p b बराबर यहां पे मान लीजिए 2 √1 प्लस y1। देखो y1 के पास क्या है, ये हो जाएगा sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा y2 के पास क्या है, ये दे देगा c ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x/c। यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x/c, हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x/c। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास cos हाइपरबोलिक x/c, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2c। तो पहला इसका पार्ट हो गया कि जो भी आपके y के समान
समांतर जो होगी वक्रता जीवा की लंबाई वो क्या हो जाएगी 40 के दुगनी 2c होगी। तो ये मेरे पास पहला इसका। सेकंड पार्ट क्या है, x अक्ष के समांतर, ठीक है, क्या कह रहा है आपके x अक्ष के समांतर। तो दूसरा निकालते हैं x अक्ष के समांतर वक्रता जीवा, x समांतर वक्रता जीवा, ठीक है। तो x अक्ष के समांतर जो वक्रता जीवा होती है वो क्या हो जाएगी, इसको लिखते हैं PA बराबर होता है 2 रो sin sin, 2 रो क्या जाएगा sin sin, तो PA। अब देखो यहाँ पे रो अपने पास क्या है, वापस लिखना है 1 प्लस y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन क्या है y2, और sin sin क्या अपने पास ये हो जाएगा y1 अपॉन रूट 1 प्लस y2। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा y1 अपॉन y2 ऊपर हो जाएगा रूट 1 प्लस y1, ठीक है। नेक्स्ट तो PA 2 ऑफ y1, ठीक है। तो y1 अपने पास क्या आ रहा था sin हाइपरबोलिक x/c आ रहा था, और इसको अपन लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक x/c, ठीक है। अपॉन क्या आ रहा था y2, ये हो जाएगा आपके cos, ठीक है, और 1/c, ठीक है, तो ये रहेगा cos हाइपरबोलिक x/c। तो ये cos वाली में कैंसिल हो जाएगी, तो ये अपने पास हो जाएगा 2c sin हाइपरबोलिक x/c, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ये बात आता है। तो आपके आज का पहला सवाल इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके क्या था क्वेश्चन नंबर 9, यानी वक्रता जीवा की आपको जो लंबाई ज्ञात करनी, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। अब नेक्स्ट है, इसको मिटाना है, साथ साथ उतार करेंगे ताकि इसको लिखने में परेशानी नहीं होगी, या आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो 10, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे ध्रुव से गुजरने वाले वक्र की वक्रता है, ठीक है। अब देखो 11 क्या कह रहा है, r आपको दे रखा है a e की पावर n थीटा, ठीक है, और ध्रुव से गुजरने वाली जीवा की जो वक्रता जीवा है उसकी लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी ध्रुव से गुजरने वाली, तो हम जानते हैं कि ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई, ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई वो क्या होती है, इसको लिखते हैं PQ से, ये हो जाएगा 2 रो sin, क्या हो जाएगा sin, 2 रो क्या हो जाएगा sin, ये होता है मेरे पास। तो अपने को बेसिकली प्राप्त करना क्या है, देखो r अपने को दे रखा है, ठीक है। तो r अपने को दे रखा है, तो r के साथ अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसके मान ज्ञात करेंगे। तो PQ बराबर, अब देखो ये तो पद दे रखे हैं, ठीक है, जो ये वाले पद दे रखे हैं वो किस फॉर्म में दे रखे हैं, आपको ये दे रखे थीटा के फॉर्म में दे रखे हैं, किस फॉर्म में दे रखे हैं, थीटा के फॉर्म में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इनका हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन एक एक चीज अपन करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप ये करना है, जो ये फॉर्म दे रखी है ये आपको क्या दे रखा है, ध्रुवीय रूप में दे रखी है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, जो इसका रूप होता है ध्रुवीय रूप, ठीक है। ध्रुवीय रूप में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आपकी क्या होती है, उसका आप लिख लीजिए। इसको लिखते हैं r² प्लस dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर की पावर क्या होती है 3/2 अपॉन में ये होती है r² प्लस 2 dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर माइनस r d² अपॉन d थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये आपके डेरिवेशन दे रखी है पेज नंबर 92, ठीक है, उस पर आपको देख सकते हैं। सिंपल इसको याद रखना है, किस प्रकार से याद रखना है, तो ये हो जाएगा जब r², इसको लिख सकते हैं r², ठीक है, 3/2 अपॉन ये क्या जाएगा r² प्लस 2r² माइनस r इंटू r2, ठीक है। r1 क्या जाएगा dr अपॉन d थीटा, और r2 क्या जाएगा d² थीटा अपॉन d थीटा स्क्वायर। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है।
अब अपने को चाहिए क्या, ठीक है, क्या चाहिए, एक चीज निकालना है। तो सबसे पहले R1, यहाँ पे R1 निकाला मैं, तो R1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dr/d थीटा, ठीक है, और R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d²r/d थीटा स्क्वायर, ठीक है। यानी आपके एक बार और क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं dr/d थीटा की वैल्यू, तो dr/d थीटा क्या हो जाएगा, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो ये जाएगा a e की पावर m थीटा इनटू थीटा के सापेक्ष करें तो m आ जाएगा, तो m क्या हो जाएगा, m a इनटू e की पावर क्या हो जाएगा m थीटा, आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा a m e की पावर m थीटा। अब इसको देखो a e की पावर m थीटा क्या लिख सकते हैं, rm लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हो गया आपके a इनटू e की पावर m थीटा आ गया, तो बच m है ये, तो या आप इसको लिख सकते हैं r1 का मान कितना रहेगा r, ओके। नेक्स्ट r2, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे r2 निकालने के साथ साथ में देखो r2, ये तो r2 आ गया, r2 क्या रहेगा d²r/d थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो r2 क्या रहेगा, इसका पूर्ण एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या है r2, इसका एक बार अवकलन करेंगे यानी r1 क्या रहेगा r, ये रहेगा dr/d थीटा, क्या रहेगा dr/d थीटा क्या हो जाएगा अपॉन है। अब dr/d थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास a रहता है, यानी इसको लिख सकते हैं m तो r लिख सकते हैं, m r का मान कितना जाएगा m² r, तो ये किसका मान हो गया r2 का मान, तो r1 का मान अपने पास आ गया rm और r2 का मान अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ गया अपने पास m² r, ठीक है, m² r। अब अपन ज्ञात करते हैं इसको मिटा, ठीक है। ये चित्र को आपको याद रखना है कि ध्रुवीय रूप में विभक्त प्रतिजय क्या होती है, ठीक है, ये पोलर फॉर्म। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, अब देखना, तो देखो इससे अपने क्या रहेगा, यह देगा 2 रो, इसको लिखते हैं p/r, p बराबर क्या होता है हाफ sin पाई, तो देगा p/r, तो p/r अपन बेसिक निकालना है। तो देखो इसको एक तरफ सॉल्व करते हैं, तो ये रो का मान क्या जाएगा r × r², तो r² का है मेरे पास r मेरे पास ये रहा है कि r² n² की पावर कितनी दे दी है 3/2, सिंपल दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे क्या देगा r² + 2r1, तो हो जाएगा 2r² यानी r² n² और माइनस r × r, इसको गुणा करेंगे आगे क्या देगा r² n², ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा है सिंपल मान रखे हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना आपने, देखो यहाँ पे पास क्या रहेगा, यहाँ पे r की पावर इसका कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा r की पावर 3, ये रहेगा 1 + n², ये हो जाएगा इसके पावर 3, ठीक है। यानी 1/2 से आपके 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर 3, नीचे देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये r² प्लस ये क्या बचेगा आपके r² n², ये एक और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 2 में से क्या तो ये बचेगा। अब देखो यहाँ पे इसको किस लिखना है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे देखो क्या r की पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं 1 + n² की पावर 3/2, ओके। और नेक्स्ट है r² तो कॉमन लेंगे तो 1 + n² के पास ये बचेगा, तो ये r बचेगा यहाँ पे r बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास क्या बचेगा r, तो जो रो का मान आ रहा है अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा r × 1 + m², ठीक है। तो ये 3/2 की पावर -1 बचेगा, कितना बचेगा, ठीक है। तो ये अपने पास बचेगा 1/2, कितना बचेगा 1/2, इसको लिख सकते हैं r √ 1 + m², इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो तो ये अपने पास रो का मान क्या आ गया, रो का मान अपने पास ये आ गया ये। अब अपने क्या करना है p/r का मान ज्ञात करना है, क्या करना है p/r का मान, ठीक है। p/r का मान कैसे ज्ञात करेंगे,
तो इसको मिटा रहा हूं मैं ऊपर वाले को। ठीक है, अब देखो अपने क्या करना है P अपॉन R। तो अपन जानते हैं कि ध्रुवी रूप का पदिक समीकरण क्या होता है, पदिक समीकरण। तो पदिक समीकरण का ध्रुवीय रूप, ठीक है, उसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 अपॉन p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन r का 4 देन r स्क्वायर प्लस क्या होता है dr अपॉन p थीटा r स्क्वायर। सिंपल। तो यहां पे क्या करना है 1 अपॉन r का 4 है ये r स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो dr अपॉन d थीटा का मान हमारे पास क्या है, dr अपॉन d थीटा ये भी यहां है अपने पास क्या है r m r स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर तो क्या आ रहा है 1 अपॉन r स्क्वायर, यहां पे कॉमन आ रहा है ये बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या आ रहा है p स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, p इधर जाएगा तो p स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ये जाएगा सॉरी ये जाएगा इसको बाद में करेंगे 1 प्लस m। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करना है p अपॉन r का मान निकालना है। तो p अपॉन r क्या जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये अपने को चाहिए था समीकरण। तो एक अपने पास क्या चाहिए रो चाहिए ना, तो रो अपने पास क्या आ गया और p अपॉन r अपने ध्रुव का रूप जो समीकरण है पद समीकरण उससे ज्ञात करते हैं। अब अपने को मान ज्ञात करना है सिंपल मूल बिंदु से गुजरने वाली जीवा का समीकरण। तो देखो तो p क्यूब बराबर हो जाएगा 2 रो मेरे पास क्या है ये देगा r रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, और p अपॉन r ये रहा 1 अपॉन रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 2r और ये वैल्यू बीटा साइन आ जाएगा 2r। इन p के बराबर क्या है ये 2r क्वेश्चन में पूछा था। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी। तो ये आपके क्या आ जाएगा हो जाता है कि ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई कितनी है 2r होगी। तो 2r हमने प्राप्त कर लिया इस प्रकार से। ठीक है, यानी इस आज नया क्या पढ़ा है जो हमने पढ़ा था वक्रता जीवा। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या रो का मान किसमें ध्रुवीय समीकरण यानी ध्रुव के पदों में पोलर फॉर्म पढ़ दिया। ठीक है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट और देखो कौन कौन से आते हैं जो सेल लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। एक देखो आपको ये दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपके क्या है सिलेबस से आउट है। ठीक, क्योंकि आपके दो टॉपिक है, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एक कोड ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, दो टॉपिक है, बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन आ रहा है, डेफिनेशन आती है और जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको करने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 15 क्या है आपको सूत्र दे रखा है y बराबर mx प्लस x स्क्वायर अपॉन a। ये कह रहा है कि मूल बिंदु 0,0 पर y के समांतर वक्रता जो आपको ज्ञात करनी है, यानी ये दे रखी है y के समांतर क्या है y के समांतर या आपकी वक्रता जीवा y के समांतर वक्रता जीवा अपने को ज्ञात करनी है। तो अगर आपको y के समांतर वक्रता जीवा का सूत्र याद है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो y के समांतर वक्रता जीवा क्या होती है तो बता रहा हूं, इसको लिखते हैं PB। तो PB अभी निकाला हमने क्या हो जाएगा 2 रो ये हो जाएगा cos ऑफ sin। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 रो, तो 2 into रो का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा y2 सिंपल और cos पाई क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस y1 का स्क्वायर। सिंपल ये मान रखना है। तो ये PB बराबर क्या हो जाएगा 2 into y ये जाएगा y2
और रूट हो जाएगा 1 प्लस y1 का। तो ये अभी निकाल हमने इसको वापस याद कर सकते हो, इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो एक तो y1 चाहिए और एक चाहिए y2। तो y1 यहाँ से निकालेंगे तो देखो y1 ये इसका क्या करेंगे एक बार अवकलन x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर y1 लिख दिया, m का क्या रहेगा mx का m प्लस इसका क्या रहेगा 2x/a। इसका एक बार अवकलन करेंगे तो y2 क्या रहेगा ये 0 हो जाएगा, तो x का क्या रहेगा 2/a। तो ये y1 और y2 का इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल मान रखना है pb बराबर ये हो जाएगा 2/y2 2/a। ठीक है, और रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर ये हो जाएगा m प्लस 2x/a का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मान हमने रख दिए, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो pb आ रहा है ये आ रहा है मेरे पास a रूट क्या आ रहा है 1 प्लस m प्लस 2x/a का स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो pb का जो मान ज्ञात करना है वो 0,0 पर ज्ञात करना है। ये मूल बिंदु के सापेक्ष पूछा है कि x और y के मान अगर 0 है तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे x बराबर 0 की y नहीं, यहाँ पे 1 प्लस ये क्या हो जाएगा m 1 प्लस क्या हो जाएगा m, तो इसका मान क्या हो जाएगा यानी y के समांतर जो हो जाएगा pb 0,0 पर क्या हो जाएगा a रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपके जो बुक्स में आंसर वो गलत दिया गया है तो इसका आप ध्यान रखो। ठीक है, कुछ इंग्लिश प्रिंटिंग भी दे रखी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रकार से आपको ये करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वहां पर आपको देगा 1 प्लस m इसको दे रखा है, तो यहाँ पे करना है ये रूट कर देना। ठीक है, थोड़ा ये करेक्शन कर देना। नेक्स्ट आपके देखो एक सवाल कर लेते हैं, कौन सा लास्ट वाला सवाल, फिर ये आपकी क्या यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, y बराबर दे रहा है c cos हाइपरबोलिक x बाय c। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी बिंदु की अक्षों के समांतर जीवाएं cx और cy है, यानी अक्षों के समांतर जीवा क्या दे रही है cx और cy दे रही है। तो सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है 4c स्क्वायर cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर बराबर क्या दे रहा है cy का 4, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं सिद्ध। इसको सिद्ध करने से पहले आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, मुझे लिख रहा हूं मैं कि जो आपकी जो cos स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय c और माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय c बराबर क्या होता है a। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक x बाय c माइनस a बराबर क्या हो जाएगा sin हाइपरबोलिक x बाय c, या इसको रूट में भी लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय c माइनस a बराबर हो जाएगा sin हाइपरबोलिक x बाय c। ये आपको चीज याद है क्योंकि इसी क्वेश्चन में क्या नहीं काम आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो c, ठीक है, यहाँ पे क्या है अक्षों के समांतर क्या है जीवा अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, अक्षों के समांतर जीवा अपने को ज्ञात करनी है। तो अक्षों के समांतर जीवा के सूत्र आपको याद है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले देखो क्या रहेगा, अपन लेते हैं क्या याद करना है, एक तो cx याद करना है और cy। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड को पहले क्या करते हैं x अक्ष से समांतर, x अक्ष के समांतर वक्रता जीवा, x अक्ष से समांतर वक्रता जीवा, x अक्ष के समांतर जो वक्रता जीवा हो जाएगी क्या हो जाएगी PA बराबर क्या हो जाएगा 2 रो sin sin। ठीक है, 2 रो sin sin, और यहाँ पे लिख रहा हूं PB बराबर हो जाएगा 2 रो cos sin। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके लिख रहा हूं मैं PA बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2
y1 अपॉन y2 रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस y1 इसका, और ये हो जाएगा pb बराबर हो जाएगा 2 अपॉन y2 रूट 1 प्लस y1 इसका। ठीक है, अब देखो सिंपल p1 का मान अगर ज्ञात करना है तो क्या रहेगा y1, देखो y1 अपन निकाल सकते हैं, निकालना है इसका क्या हो जाएगा y1 यहां की तरफ है y1 c से c कैंसिल हो जाएगा, तो देगा sin हाइपरबोलिक x by c क्या जाएगा x by c। नेक्स्ट इसका अगर y2 निकालना है तो y2 क्या जाएगा y2 हो जाएगा 1 अपॉन c, ये जाएगा cos हाइपरबोलिक x by c, यानी प्लस में होता जाएगा, ये चीज दोनों का प्लस में होता है। अब देखो y1 के पास मेरे sin हाइपरबोलिक x by c, ठीक है, और 1 प्लस sin हाइपरबोलिक x by c क्या हो जाएगा, अगर ये 1 प्लस इधर आ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम cos हाइपरबोलिक x by c, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस sin इसको हाइपरबोलिक x by c को क्या लिख सकते हैं अपन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x by c लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपॉन में क्या है y2, तो y2 क्या है 1 अपॉन c, 1 अपॉन c ये रहेगा cos x by c, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c sin हाइपरबोलिक x by c, ये रहेगा हमारे पास p1, इसको अपने को देगा क्वेश्चन में c ऑफ x, तो ये पहला पार्ट आ गया। इसी प्रकार आपको इधर दिवाले देखो ये क्या है pb, यानी इसको लिख सकते हैं c ऑफ y, तो 2 ऑफ y2 इसको लिखेंगे अपन, इसको क्या लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक x by c, ठीक है। नेक्स्ट अपॉन में y2 के पास क्या है c ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x by c, ठीक है। तो ये मेरे पास px आ रहा है, cx आ रहा है, तो उधर आ रहा है वो cy आ रहा है 2c, तो cy मेरे पास क्या आ रहा है 2c, ठीक है। तो 2c अपने पास आ रहा है, ये तो आपका cx आ रहा है और ये आ रहा है cy, ठीक है। अब तो दोनों अपने पास आ रहा है, ठीक है, तो दोनों के मान क्या है इस समीकरण में रखना है, तो ये मिटा रहा है, सिंपल सूत्र पे आप रखो और तो अपने पास आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है लेफ्ट बराबर राइट को करना है, तो देखो r ये अपने पास है, r तो अपने पास आ जाएगा 2c की घात 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 2c की घात 4, वापस से खत्म क्या देगा 2c की घात 4 देगा, ठीक है। तो ये देगा cy, तो y देगा तो कितना हो जाएगा 16 c की घात 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4c, ये देखो 4c स्क्वायर cx का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो c के पास ये देगा तो देगा 4c स्क्वायर sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x by c, ठीक है, ये इसका मान हो गया, प्लस ये क्या रहेगा 2c यानी 4c स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास क्या रहेगा 4c स्क्वायर, ये देखो क्या रहेगा 4c को होना है तो कितना रहेगा 4c स्क्वायर। अब देखो अपने पास ये क्या है, या अपने पास 1 प्लस क्या रहेगा sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x by c, क्या है x by c, तो अपने पास क्या रहेगा 16c की घात 4। अब देखिए मेरे पास क्या है 16c की घात 4 आ रहा है, और ये मेरे पास है इसको 1 प्लस को क्या लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x by c, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है 16c की घात 4। तो अपने को यही प्राप्त करना था कि जो 4c है इसको अगर 4c से अपन गुणा करते हैं, देखो यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है देखो 16c की घात 4, ठीक है, और ये आ रहा है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x by c बराबर क्या हो जाएगा 16c की घात 4, ये मेरे पास क्या है इस प्रकार से आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी इसमें क्या है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x by c आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये एकदम से इसकी वैल्यू की अपने पास ये था 1 प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर, और ये अपने पास मान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। अब किसी को अगर डाउट है तो ये मेरा जो चैनल है YouTube चैनल
वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, अवेलेबल है। ये विश्वजीत कटारिया नाम से चैनल है, ठीक है। वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज इतने ही पढ़ेंगे, कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।